आदिवासी एकता जिंदाबाद। स्वर्ण धर्म कोड देना होगा, स्वर्ण धर्म कोड लेके रहेंगे, स्वर्ण धर्म कोड देना होगा। विषय हमारा ये है, हम आदिवासी वास्तव में अब भी गुलाम की तरह हैं, गुलाम हैं। अभी 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। 5 संकल्पों के बारे में देश के नागरिकों को संदेश दिया कि पहला, हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। संकल्प लेना है कि भारत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, डेवलप नेशन बनाना है, डेवलपिंग से डेवलप, विकासशील से विकास। दूसरा, उन्होंने कहा कि एकता और एकजुटता बनानी है। तीसरा कहा, हमें अपने जो पुराने गौरव है उस पर गर्व, मतलब विरासत पर गर्व होनी चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि हम जो भारत के नागरिक हैं अपनी नागरिकी दायित्व को निभाएं। और 5वां कहा, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। मैं इसी पॉइंट को पकड़ के आपसे बात करना चाहता हूं और इसी पॉइंट पर हमने आज भारत के राष्ट्रपति को झारखंड के माननीय राज्यपाल के मार्फत ज्ञापन पत्र भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, हमें आप पर भरोसा है, इसलिए आज हमने आपका फोटो लगाया। इसलिए कि स्वर्ण धर्म कोड यदि हमें लेना है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम लोग 26 अगस्त 2022 को दिल्ली में मिले। हमने तमाम चीज़ों पर उनको जानकारी दिया है और उन्होंने समझाया और साथ देना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को समझाना पड़ेगा। मैंने कहा, आप इतने बड़े पद में आ गए हैं, आप समझाइए। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको भी समझाना पड़ेगा, अर्थात मुझे कहा। तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े शख्स हैं, वो सबसे नहीं मिलते हैं, हमसे भी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, उसका उपाय जुगाड़ हम लगाएंगे। तो हमने कहा, जुगाड़ लगा दीजिएगा तो हम भी उपाय लगा देंगे। तो आज की तारीख में यदि स्वर्ण धर्म कोड लेना है तो ये जो 2 फोटो आज हम लोग लगाए हैं, मुझे उम्मीद है ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा। आज हमारे बीच में अमेरिका, न्यूयॉर्क से जो एसोसिएटेड प्रेस है उसके भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, भारत नहीं दुनिया में चर्चा होगी कि भारत के आदिवासी स्वर्ण धर्म कोड चाहते हैं, उनको देना होगा। और अमेरिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन मंथन वहाँ होती है कि ये जो रिलीजियस राइट, धर्म के अधिकार के मामले पर अमेरिका बड़ा सजग और सतर्क है। तो हम लोग ये धर्म के अधिकार की बात कर रहे हैं। जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, वहाँ भी हम इंडिजिनस पीपल, दुनिया के जो विश्व आदिवासी हैं, उसका जो विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र हुआ है 13 सितंबर 2007 में, उसमें लिखा है दुनिया के आदिवासियों को उसके धर्म का अधिकार, भाषा की अधिकार, संस्कृति की अधिकार, जमीन की अधिकार, जीने का अधिकार देना होगा। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति से बोलना चाहता हूं, हाँ, हम आदिवासी आज़ाद होना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता से आज़ादी को हम चाहते हैं। लेकिन आज़ादी कैसी, यदि हमें धार्मिक आज़ादी नहीं दी जाएगी? हम आज तक 75 वर्षों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आज़ादी दे दो, धर्म की आज़ादी, स्वर्ण धर्म कोड की आज़ादी।
ये हमारी पहली मांग है। दूसरी आज़ादी भाषा की है। भारत देश में 75 साल हो गए आदिवासी भाषाओं को पठन पाठन में, सरकारी काम में, नौकरी में, सिनेमा, टेलीविजन, खबर कागज में या विभिन्न प्रकार के भाषाई उपयोग में आदिवासी भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रयास से जब हम एमपी थे, संताली भाषा मोर्चा बनाकर 5 राज्य में बहुत आंदोलन किए, बहुत बार रेल रोड चक्का जाम किए, संताली भाषा रथ निकाले, जगह जगह मीटिंग किए और भारत के पार्लियामेंट में मैं कितनी बार कहा, और भारत के पार्लियामेंट के दरवाजे पर जैसे कुत्ता को हम लोग लॉकेट टांग देते हैं ना, हम अपने गले में एक लॉकेट लगाते थे कि संताली भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल करो। सब एमपी लोग हमको देखता था कि कौन एक आदिवासी है संताली भाषा का लॉकेट गला में लगेगा। वो मेरे घर में अभी भी है। पार्लियामेंट के भीतर भी जब हम खड़े हो जाते हैं तो बोलता है देखो अब संताली पर जरूर कुछ बोलेगा। तो मेरी पहचान हो गई। बड़ी मेहनत से हमने संताली भाषा, जो भारत में एकमात्र भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल होने का गौरव 22 दिसंबर 2003 को मिला, लेकिन झारखंड में ये कोई मान मर्यादा इसका नहीं है। झारखंड में संताल ही मुख्यमंत्री, संताल ही विरोधी दल का नेता, संताल ही राज्यपाल, तब भी संताली भाषा का कुछ हुआ नहीं। और मुंडा, कुड़ू, खड़िया, इसका हो भाषा का क्या कौन पूछता है। लेकिन मैंने आज के इस ज्ञापन पत्र में और द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, अरे हम लोग इंसान हैं, हमारी भाषा है और इन भाषा अन्य अनेक भाषाओं से पुरानी है। ये जितना आर्यन भाषा है, हिंदी, बांग्ला, उड़िया इत्यादि, इससे हमारी भाषा बहुत पुरानी है। द्रविड़ भाषा की तरह हमारी भाषा पुरानी है। तो इस भाषा को मान्यता देना होगा, अन्यथा हमको आप भाषाई गुलाम बना के रखता है। कहते जरूर है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आओ तो हमारी भाषाओं को मान्यता दो। झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाना होगा। जैसे बंगाल में बांग्ला है, उड़ीसा में उड़िया है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनने का पूरा हक है, अधिकार है, क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसी के साथ मुंडा क्षेत्रों में मुंडा भाषा से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। मुंडा भाषा को आगे बढ़ाना है, समृद्ध बनाना है। कुड़ुक क्षेत्र में कुड़ुक भाषा को, हो क्षेत्र में हो भाषा को, खड़िया क्षेत्र में खड़िया भाषा को। तो आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, उसका समृद्धि होना चाहिए, तभी हम आज़ाद होंगे। तीसरा, आज़ादी आसाम में हमको देना होगा, अंडमान में देना होगा। आसाम और अंडमान में अंग्रेजों के समय से अभी चाय बगानों में हमारे आदिवासी करीब 80-90 लाख हैं, जो हमको बताया जाता है। वो लोग अभी तक संताल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, भूमि, ये सारे लोग हैं असम की चाय बगानों में। उनको ना असामीज का दर्जा मिला, ना आदिवासी एसटी का दर्जा मिला, उसको नाम दे दिया है चाय जनजाति, माने टी ट्राइब, मतलब आदमी को चाय बना दिया। तो चाय बनाएगा तो उबाल के पिएगा कि नहीं पिएगा। और जब ये आदिवासी लोग 24 नवंबर 2007 को असम की राजधानी में गए 10,000 के करीब, ऐसा ही संख्या में कि हमको एसपी बनाना होगा, क्योंकि हम सभी बाकी राज्यों में एसपी है। ये लोग को मारा गया, पीटा गया और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को लंका करके दिन भर घुमाया गया। यही बात जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति थे, हम असम के आदिवासियों को लेकर उसके पास गए और उस समय संताली भाषा मोर्चा का हमारा अध्यक्ष क्या मुर्मू था जी, जूनस मुर्मू। तो हमने राष्ट्रपति महोदय, वो हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं,
तो हमने उनको इंग्लिश में बोला, जो हिंदी में बता रहा हूँ। राष्ट्रपति महोदय, इस आदमी का नाम जूनस मुर्मू है, मेरा नाम सालखन मुर्मू, ये संताल है, हम भी संताल हैं, वो भी संताली बोलता है, हम भी संताली बोलते हैं। देश का संविधान एक है, तो हम एसटी हैं, वो एसटी नहीं। माने हम यहाँ आलू हैं, तो असम में जूनस मुर्मू टमाटर है। अरे आलू यहाँ है तो आलू असम में भी होगा ना। तो राष्ट्रपति बोला इज इट सो, हम बोला यस सर इट इज सो। इसका मतलब है देश का संविधान तो एक है, दो संताल मुर्मू बैठा है। अभी तो मुर्मू राष्ट्रपति बैठ गया वहीं पर, इसको समझाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमने समझाया था, आसाम के हमारे लोगों को एसटी बनाना होगा, तभी उनको आज़ादी मिलेगी। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, देश का संविधान एक है, देश एक है, लेकिन हमारे आदिवासी आज़ाद नहीं है। चौथा आज़ादी का सवाल है झारखंड राज्य, इसको थोड़ा समझना है। झारखंड राज्य का एक जो सपना था, अबुआ दिसोमरे अबुआ राज्य, ये बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू, बाकी बहुत शहीद हमारे आदिवासी रहे, कुर्बानी दिया। लेकिन सिद्धू मुर्मू का संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान कहा जाता है, और सिद्धू मुर्मू का विद्रोह को हूल कहा जाता है, ये दो विद्रोह का विशेष स्थान इतिहास में है। कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान ने लिखा है, ये जो विद्रोह थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, ये भारत में प्रथम जन क्रांति है। अर्थात लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई, युद्ध था, और इसीलिए अंग्रेज लोगों ने छोटा नागपुर टेनेंसी कानून और संथाल परगना टेनेंसी कानून बनाया। लेकिन आज इस झारखंड में आदिवासी चारों तरफ खतरों में घिर गया है, उसकी आबादी भी घट रही है, जमीन भी लूट रहा है, भाषा संस्कृति धर्म लूट रहा है, इज्जत भी लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा। तो हमने झारखंड को पूरे भारत और दुनिया के आदिवासियों के साथ जोड़ा है, और हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है, झारखंड बचेगा तभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी बचेंगे। क्योंकि जैसे बंगाल में यदि बंगाल से बंगाली को खदेड़ दिया जाए, पूरा दुनिया में बंगाली खत्म हो जाएंगे। उड़ीसा से उड़िया को खत्म कर दिया जाए तो उड़िया भी गायब हो जाएंगे। बिहार से बिहारी को खत्म कर देंगे, बिहारी खत्म हो जाएंगे। तो झारखंड से यदि आदिवासी खत्म हो जाएंगे, खत्म होने की कगार पर खड़े हैं, तो बाकी राज्यों में जो आदिवासी है, खासकर संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, ये कहीं नहीं बचेंगे। तो नया कंसेप्ट, नया थ्योरी ये है कि पूरे भारत के आदिवासी आओ झारखंड में, झारखंड को बचाना है, झारखंड बचेगा तभी आदिवासी बचेंगे। और इसीलिए हमारे जो कार्यकर्ता 5 राज्य से यहाँ आए हैं, ये भी पहले हमसे पूछते थे, अरे सर आप रांची ले जाते हैं हम लोग को, तो झारखंड में हम क्या करेंगे, असम में तो एसटी नहीं मिल रहा है। मैं उनको समझाता हूँ, हमारा जैसा आदमी झारखंड में यदि मुख्यमंत्री बनता तो झारखंड में हम आग लगाते और असम में खाना पकता। और कैसे खाना पकता हो भी हम बता रहे हैं। झारखंड में इतना कोयला, लोहा, सोना, चांदी, यूरेनियम है। हम मुख्यमंत्री झारखंड राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बोलते कि 1 महीना के भीतर में असम के संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज को एसपी बनाओ, नहीं तो झारखंड में एक दाना कोयला, लोहा, सोना हम नहीं जाने देंगे। पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा। संविधान एक है, जाति एक है, तो हमको गुलाम की तरह असम में क्यों रखते। तब असम का हमारा लोग पांडु मुर्मू के नेतृत्व में, सोहन हेम्ब्रोम के नेतृत्व में
बाजुन टुडू का नेतृत्व में और भी हमारे बहुत सारे नेता हैं, चंपा किस्कू के नेतृत्व में यहाँ भी सैकड़ों लोग आए हैं, आते हैं और आते आते एक आध आदमी का जान भी गया है। जब भी यहाँ रैली मीटिंग होती है इनको बड़ी कष्ट से आना पड़ता है, लेकिन हम और मैडम भी लगातार आसाम जाते हैं। कोरोना काल में भी आसाम गए, जगह जगह मीटिंग किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड को अबुआ दिसुम अबुआ राज बनाने में मदद दीजिए, तभी हम आदिवासी बचेंगे, आज़ाद रहेंगे। कैसे मदद दीजिएगा? यहाँ संविधान कानून को लागू कीजिए। यहाँ संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं है, समता फैसला लागू नहीं है, बहुत कुछ लागू नहीं है। तो लागू कौन करेगा? भारत देश और झारखंड राज्य को इसको लागू करना है। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान नहीं चलता है, यहाँ लूटपाट चलता है। लेकिन हम लोग इस बात को समझेंगे कि झारखंड को 5 राज्य के जितने आदिवासी हैं हमको मिल के रांची आना होगा और झारखंड को बचाना होगा। ये जो बहुत सारी जातियां अब हमको धमकी देना चाहते हैं कि हम भी आदिवासी बन जाएंगे, हम आदिवासियों को खदेड़ेंगे, पूरे भारत के आदिवासी को यहाँ आना है और उसका भी तारीख हमने तय कर लिया है। 22 दिसंबर 2022 इस मैदान में कम से कम 10 लाख आदिवासी को लाया जाएगा। घर द्वार में ताला लगा। 22 दिसंबर संताल परगना देश